देखिए, मैं हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा था, जिसमें उसको एक स्कूल के एनवायरनमेंट से ऑब्जेक्शन है कि भाई वहाँ पर छोटे स्टूडेंट्स या से आप आपस में राखी बंधवा दी जाती है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। मतलब बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए ऐसा पहले टीचर्स ने आपस में राखी बांधनी चाहिए, उसके बाद फिर बच्चों को बंधवानी चाहिए। ऐसा ऑब्जर्वेशन है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को हम लोग इन वीडियोस के जरिए डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये वीडियो मैं सब शेयर कर रहा हूँ, और उसके कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह ये इस तरह का स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर भी है। और देखिए, उसने ऐसा बताया है कि जो एनर्जी है वो थॉट के रूप में कन्वर्ट होती है, और थॉट्स जो होते हैं वो एनर्जी ही होते हैं। तो जो कंप्यूटर में जो एनर्जी है, जो बोर्ड में जो फ्रिक्वेंसी एक एनर्जी के रूप में होती है, वो अगर प्रॉपर यूटिलाइज की जाए तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इवन प्रॉपर बैठ करके कन्वर्जेशन किया जा सकता है कंप्यूटर से, जैसे कि इमेजिनेशन। हर्षवर्धन ने जो एक उसका प्रोजेक्ट था, उसमें उसने पहले ही इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि जैसे हैशटैग है, तो हैशटैग को उसने एक पर्टिकुलर मेमोरी में सेव किया है। तो ये वहाँ पर उसने पहले ही डिसाइड कर दिया था। दूसरा, जो ईमेल सिस्टम पहले था, तो वो पहले ही सोच चुका था कि ईमेल में इतना सब्जेक्ट और ये सब चीज़ें फॉलो क्यों करना, एज अ स्क्रिप्ट भेजो ईमेल को भी। तो ये उस समय वो ऑर्कुट का कंसेप्ट पहले ही सोच चुका था। और फिर ऑर्कुट के बाद जब फेसबुक का, उसने पहले ही इंट्यूशन बोलते हैं ना, आभास पूर्वाभास कर लिया था कि भाई अभी जैसे ऑर्कुट चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर व्यक्ति की दिलचस्पी सामने आएगी, इंटरेस्ट सामने आएगा। तो उसने ये फेसबुक को भी पहले से ही इमेजिन कर लिया था कि भाई जैसे ऑर्कुट तो एक जनरल बातें शेयर करने का था, पर लोगों को जोड़ने का आइडिया उसको पहले ही आ चुका था। ये सब उसका एक डिप्रेशन में जाने का रीज़न भी है। और उसी समय उसके लाइफ में पैनिक सिचुएशंस भी थी आई थी, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को एक कंपनी में जाके शो कर चुका था। इवन वो इंदौर की जो इम्पेटस कंपनी है वहाँ पर भी अमरीश कानूनगो नाम के सर से डिस्कस कर चुका था। वहाँ पर अ, वो उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को और एनहांस करके समझाने को कहा था। और फिर वो बाद में इंदौर की एक सी लैंग्वेज में काम करने वाली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उसने जाके दिखाया था प्रोजेक्ट। वो भी 2010 की बात है, जिसमें वो कंपनी के एक सीनियर आदेश गोरा जी से जाके मिला था। और वहाँ पर भी यही रिस्पांस था कि इसको प्रॉपर रेडी करके लाओ, बना करके, और प्लेटफॉर्म फॉर्मेट पे। तो उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू वहाँ शेड्यूल था। आदेश गोरा सर ने जिस समय रविवार को फ़ोन कर दिया था कि सन मंडे को तुम्हारा इंटरव्यू है, तो दोपहर में वो फ़ोन, हर्षवर्धन फ़ोन उठा नहीं सका था। और मंडे को, मतलब शाम को दोबारा उसने आदेश सर को फ़ोन लगाया था, तब उसे क्लियर हो गया था कि मंडे को अ, उसका इंटरव्यू शेड्यूल है। लेकिन उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो जहाँ इंटरव्यू देने जा रहा है वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसको केबिन में, मतलब उसके एंटर करते ही केबिन से ऊपर बाहर खड़ी हुई दिखाई दे जाएगी, वहाँ आई कांटेक्ट हो जाएगा। मतलब ये उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब वो तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके चला गया। लेकिन बाद में जब इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन पूछे गए कि आप
आपकी हॉबी क्या है, तो प्लेइंग चेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसने आंसर दे दिया। लेकिन उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन ये हुआ, जबकि जो इंटरव्यू में होना नहीं चाहिए था। इंटरव्यू में ऐसा है कि आपकी ऑरकुट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना एक आपकी हॉबी हॉबी है, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना आपकी हॉबी है। तो ये एक ऑब्जेक्शनल उसके लिए चीज़ हुई, वो उसको लगा कि इंसल्ट हुई है उसकी, फिर से डिप्रेशन में वो दोबारा चला गया। तो ये उसके लाइफ के 2 या 3 ऐसे डिप्रेशन में जाने के इंसिडेंट्स है, जैसे कि हर 4 साल में जैसे जाता रहता डिप्रेशन में वो, इस तरह की सिचुएशंस की वजह से। 25 नवंबर 2001 में तो वो जिससे बात करने गया था उसकी फ्रेंड से, वो बात पूरी हो नहीं सकी, इसलिए डिप्रेशन में चला गया। और फिर उसके 4 साल बाद 25 नवंबर 2004 में, ठीक 4 साल में वो इस झूठ से डिप्रेशन में चला गया कि भाई उसने किसी ने उसकी फ्रेंड को मामा की लड़की बताया। और फिर 4 साल तक उस मूर्ख, मतलब जो हर्षवर्धन है, उसने इंदौर बस में आते जाते देखा सब, और सभी ने देखा, बाइक पे भी आते जाते देखा, बाइक पे। इवन उसको कई बार उसको बोलते ना कि हुटिंग, मतलब एक तरह से चिढ़ाने वाला काम भी हुआ कि भाई उसके पास बाइक ला के रोक के पूछ रहे हैं कि तुम तो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे ना, तो आगे बढ़ो। तो इस तरह की हुटिंग भी हुई उसको, फिर वो भी फील हुआ ऐसा। तो ये 25 नवंबर 2004 की बात है। उसके बाद फिर 4 साल तक वो इस भुलावे में रहा कि भाई ये तो भाई भाई बहन है या। तो जो परेशानी उसको फिर तब हुई जब उसको रियल में करियर में ये इस चीज़ को लेकर के परेशानी होने लगी। 2008 में उसने फिर ये क्लियर किया। अचानक ही उसके साथ ये भी एक इंट्यूशन हुआ था उसके, कुछ यूनिवर्सिटी के फ्रेंड जो देवास की माता जी के दर्शन के लिए आए हुए थे, उस समय वो अचानक ही उसे महसूस हुआ कि वो अ, अभी डिप्रेशन में है, इनसे किसी से मिलना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाह रहा है। और अचानक ही वो, मतलब गाड़ी लेकर के जैसे बस स्टैंड ऐसे ही घूमने चला गया। तो वहाँ पर उस व्यक्ति का जो एक रिलेटिव दिखाई दिया, जो दीपेश नाम का जो व्यक्ति था, उसका रिलेटिव वहाँ उसे दिखाई दिया। वो रिलेटिव ने कहा कि वो उसके मामा की लड़की नहीं है। तो वहाँ पर दोबारा उसे डिप्रेशन फिर से शुरू हो गया। तो ये इस तरह की सिचुएशंस उसके साथ बनी है। और फिर इस इन सब चीज़ों से उसको कभी उसके काम बहुत अफेक्ट हुए हैं, इवन माइग्रेन कह सकते हैं। और अ, उस समय कुछ भी प्रॉपर नहीं था, जैसा आजकल गवर्नमेंट का सब चीज़ है। उस समय पावर कट बहुत होता था, और उसके कंप्यूटर डिवाइस इतने रेडी नहीं रह पाते थे। वो जनरली उसका प्रोजेक्ट जो है वो रैम के ऊपर वर्क करता, तो लाइट जाने पर तो रैम में कुछ सेव रह नहीं सकता है। और इतना इंटरप्शन होता था, वो कुछ वो कह नहीं सकता कि भाई। परेशान होकर के उसने सेव किया उसका वर्क को, और फिर डिसाइड किया कि भाई मशीन लैंग्वेज पे काम करेगा अब वो, बिट लेवल पे। तो उसके लिए फिर उसने फिर खुद को रेडी किया। और उसके बाद फिर सिचुएशन और बिगड़ती चली गई, उसे माइग्रेन हुआ। उसको एक ऑफ़र था रायपुर, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए थे, तो उसे एक इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक ऑफ़र था कि प्रोजेक्ट है आपको। वहाँ भी उसके साथ ये चोट हुई थी कि भाई, जैसे एक जो कॉल आया था वो नेटलिंक कंपनी से आया था। नेटलिंक कंपनी रियल में एक एमएनसी है, अभी भी, आज भी है। तो उसने हर चीज़ के लिए हाँ किया, लेकिन जब वो पहुंचा, तब उसे पता चला कि ये तो एक ट्रैप है। मतलब इसमें यहाँ पर हर थोड़े दिन में कोई कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं, और फिर निकाल देते हैं। और उसके साथ भी वही हुआ, जैसे होली पे छुट्टियों पे जब वो आया घर, और 5 या 6 दिन बाद वापस जब वो ज्वाइन करने गया, तब उस पे ब्लेम लगाया गया कि भाई ये आपने इसकी प्रोसेस बिगाड़ी है।
उन लोगों को यूपीएस और सीपीयू में डिफरेंस नहीं पता था। वो सीपीयू को ही यूपीएस, यूपीएस को ही सीपीयू कह रहे थे कि आपने इस यूपीएस की प्रोसेस बिगाड़ी है, और इस तरह से। तो हर्षवर्धन को तो जज हो गया कि ये सब ट्रैप है और बनाया गया है। और रियल में फिर जब उनका भोपाल की जो नेटलिंक एक एनजीओ थी, उसका पर्पस कंप्लीट हो गया, उनका कमीशन निकल गया, और परसेंट कंप्लीट होने के बाद फिर उन लोगों ने तो फिर दोबारा से रिक्रूट नहीं किया। पर इतना कीमती समय तो हर्षवर्धन का वो बिगाड़ा। तो ये एक बिटर एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है। उसके बाद फिर 2012 का भी उसने बताया कि उसमें भी एक उसके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि वो सिचुएशंस में ही फंसता चला गया, जैसे कि ऑलरेडी माइग्रेन चल रहा है उसको और पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक जगह जहाँ इंटरव्यू देने जाता है, वहाँ उसे बताया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर में तो आप काम कर ही नहीं सकते हो। और वहाँ पर जैसे आप जो पार्ट टाइम जो HTML वर्क होता है मेन, जिसको मतलब गूगल जैसी कंपनी भी जो जिस चीज़ पे जोर देती है, ट्रांसलेशन, वो वाला उसके पास प्रॉपर जॉब था। वहाँ उसे बताया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से ये माइग्रेन फील होता है। और फिर मुंबई में जैसे जहाँ वो हीरानंदानी, जहाँ पर वो इंटरव्यू दे के आया था, वहाँ से जब वो फाइनली डिप्रेस मतलब घर की तरफ लौट रहा था, तब उसे कॉल आया था कि आपका एक क्लाइंट इंटरव्यू भी है TCS में। तब तक वो एक हॉस्टल की डिटेल ले चुका था। तो हॉस्टल में भी परेशानी ये थी कि जो 23 सीट थी मेन, जो एक हॉल था जिसमें मतलब 5 लोग रह सकते थे, तो वो सीट भी उसको इस तरह से मिल पाई कि उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो आगे के उसके 6 महीने बहुत बेकार जाने वाले हैं। तो वो भी एक ऐसा इंसिडेंस रहा था कि जब वो फाइनली हॉस्टल की सीट नहीं मिल पाने के कारण घर पे जब लौट रहा था, तब उसने देखा कि लोकल ट्रेन की हड़ताल है। उसने टिकट लेने लगा तो टिकट विंडो पे बताया गया कि बाहर देखो ज़रा, हड़ताल चल रही है। तो वो ये सोच करके दोबारा से ऑफिस की तरफ गया कि ठीक है, अभी जा नहीं सकते हैं तो दोबारा से जाके पूछ लेते हैं। और जाते समय उसको एक कॉल भी आया था, यही जो TCS के क्लाइंट इंटरव्यू का था। और फिर उसका ये कंफर्म हो गया कि ठीक है, अब अपन यहाँ पर दोबारा से रुक करके इंटरव्यू दे के फिर से जाते हैं। तो वो बस वो रुकना ही उसको बहुत भारी पड़ा। मतलब उसके जीवन में वो 6 महीने का और सबसे बड़ा डिप्रेशन था, जो मुंबई के हॉस्टल में 2012 में था, जून से दिसंबर तक का। तो हालांकि उसका जो हॉस्टल की फ़ीस तो रिफ़ंड हो गई, लेकिन वहाँ पर उसको हेल्थ इश्यूज और दोबारा से शुरू हो गए। उसने खुद ने कई बार वहाँ पे कैंटीन में उसमें कीड़े वगैरह निकाल के भी बताए थे उन लोगों को। फिर वो वहाँ कैंटीन का, हॉस्टल का खाना छोड़ने की वजह से उसको बाहर खाने की वजह से और परेशानी शुरू हो गई थी वहाँ पर। डिप्रेशन नहीं कह सकते हैं उसको, मतलब माइग्रेन, ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा रहती तो 24 आवर्स उसको माइग्रेन बना ही रहता था। तो ये चीज़ उसने फेस की है। और वहाँ पर भी वो साइबर कैफ़े में अपने सर्वर को रिचार्ज करने में लगा रहता था। और ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि भाई उस समय साइबर कैफ़े में 1-2 घंटे बैठना भी मुंबई में तो भारी पड़ जाता था कि भाई जैसे हॉस्टल बंद होने का समय है 11 बजे के पहले जाना। कुछ कुछ इस तरह की सिचुएशंस थी जिसमें वो सर्वर को पेमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाया। और ले दे के परेशानी उसको यही हुई कि वहाँ पर से फिर रोल बैक होके वापस आना पड़ा। और हालांकि उसको ऐसा लग रहा था कि दोबारा से उसको मुंबई में रहने को मिलेगा, क्योंकि उसने हॉस्टल की जगह देख ली। उसने डिसाइड किया था नेक्स्ट ईयर भी अगर जॉब लगती है तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा।
लेकिन नेक्स्ट ईयर जो टर्म स्टार्ट हुई वो उस समय जा नहीं पाया, और जब गया तब तक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल नहीं पाया जॉब से, और इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस बनी। और फिर वो उसने खुद ने बताया कि एक जगह पे जहाँ पर रहा था वहाँ पे आलू की चिप्स रेडी होती है, वहाँ पर उसको रुकना पड़ा था, और वो शेल्टर था, शेड जैसा था जिसमें। और बस सुबह तक वो परेशान था कि यार मच्छर खूब काटे। फिर ध्यान से उसने देखा तो वो मच्छर नहीं थे, वो उड़ने वाली जो चींटियाँ होती है वो थी। इस तरह का समय भी उसने बिताया था। तो हालांकि नेक्स्ट डे सब व्यवस्था हो गई, पर एक दिन ऐसा उसका बीता था। और एक दिन उसने ये बताया कि मुंबई सेंट्रल के पास जो गार्डन है वहाँ पर वो मॉर्निंग में देख के गया था कि कभी परेशानी होगी तो, मतलब वो दिन भर में क्या उसको करना है वहाँ की प्लानिंग करने के लिए उस गार्डन में बैठा था। अब रात को 10 साढ़े 10 बजे जब वो परेशान होकर के आया था, उसकी डॉर्मेटरी बंद हो चुकी थी जहाँ पर रुका था वो। तो उसे उसी बगीचे में दोबारा से, मतलब रात बितानी पड़ी थी। रात को वो पेपर बिछा के वहाँ पे सीट पे सोया था। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हुई है। और फिर फाइनली उसे रोलबैक होके, रोलबैक तो नहीं कह सकते, उसने वहाँ साइबर कैफ़े में जा जा करके भी इंदौर के इंटरव्यू दिए थे। उसे एक अपॉर्चुनिटी इंदौर के इंटरव्यू की आई थी, लेकिन वो जो है इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी जो थी वो मॉनिटर्ड लग रही थी कि भाई जैसे वहाँ पर वो मुंबई सेंट्रल से अंधेरी ईस्ट सिर्फ 50 मिनट्स में, 55 मिनट्स में पहुंच जाता था, और बराबर 10 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करता था। मतलब ये है कि 10 बजे शार्प वो मुंबई सेंट्रल से, मुंबई के ईस्ट एंड से अंधेरी ईस्ट तक आ जाता था। लेकिन जहां इंदौर में सीडीएन सॉल्यूशंस में उसका जहां सिलेक्शन हुआ था, वहां पर वो देवास से इंदौर तक रेडियो मिर्ची के ऑफिस तक पहुंचने में उसे 1.5 घंटा लग जाता था। रोड बन रही थी, और ये उसके लिए और पैनिक सिचुएशन थी हर्षवर्धन के लिए कि भाई वहाँ से ज़्यादा बेटर उसने सोचा कि घर के पास रहेगा, उसका उल्टा हुआ। घर के पास ज़्यादा पैनिक सिचुएशन उसके साथ बन गई। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो रोज़ पूछता था आप नए हैं क्या, जबकि वो इंटरव्यू क्लियर कर चुका था। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हुई। और फूड इश्यूज बोल सकते हैं कि वो उसको माइग्रेन था, तो वो यहाँ पर जो खाने में आता था उसको परेशानी होती थी। और ओवरऑल बहुत पैनिक सिचुएशंस उसके साथ रही है। और जब जैसे यहाँ सीडीएन सॉल्यूशंस में उसको फील हो रहा था कि भाई वो उतना काम कर नहीं पा रहा है जितना भी, तो सीनियर खुद कहते थे कि भाई छोटा छोटा काम देंगे इनको, तो भी वो ओवरऑल उसके दिमाग में प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रोजेक्ट जो रिसर्च वर्क उसका वो ज़रूरी था। और माइग्रेन तो वो उसे छोड़ना पड़ी जॉब। और फिर दोबारा से उसने एक कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पर ट्यूबलाइट के एल्यूमिनियम क्लिप्स बनते हैं। तो वहाँ 24 घंटे लगातार आवाज़ होती रहती थी। तो फिर से दोबारा से वही माइग्रेन वाली सिचुएशन उसके सामने आ गई। अब जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे, ऐसी सिचुएशन। और फिर फाइनली सेल्फ कंप्यूटर प्रोजेक्ट ही उसका काम रह जाता है। अब परेशानी यह है कि सर्वर में लगातार जो पैसे लग रहे थे उससे पैसों की कमी भी होती जा रही थी। और जो पर मंथ रिचार्ज होते हैं उसके साथ एक सर्वर पे भी एक ऐसी पैनिक सिचुएशंस बनी थी जिसमें उसने एक्शन स्क्रिप्ट रेडी की थी। मतलब एडोब फोटोशॉप, जो विंडोज सर्वर ले रखा था उसमें जो एडोब फोटोशॉप था उसको उसने एक्शन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया था सारे कॉन्फ़िगरेशन करके,
जो पूरा सेटअप एडोब का होता है उसको उसने कन्वर्ट किया था एक्शन स्क्रिप्ट में। तो पूरी 11-11 GB की 2 फाइल बनी थी, और उसके साथ एक सिचुएशन ऐसी बनी कि वो जो सर्वर लंदन में होता है वहाँ पर उसने रात को जाग के जो चैट में ट्रांसक्रिप्शन में उसने ये हेल्प ली कि भाई मुझे ईयरली में सर्वर का पेमेंट करता हूँ तो मुझे लास्ट के 2 महीने फ्री कर दिए जाएं। तो वो एग्री हो गए, लेकिन जब जनवरी में दोबारा सर्वर में लॉगिन किया तब पता चला कि ये जो सारी चीज़ें तो डिलीट हो चुकी है। 2 महीने सर्वर फ्री मिला, पर वो सारी चीज़ें डिलीट होने से सारी मेहनत बिगड़ गई, मेहनत भी गई। इस तरह की सिचुएशन हुई। फिर जो चैट या जो सपोर्ट में जो थे सपोर्ट के लोगों ने कहा कि आपने ये चैट में बात कही है, अगर ईमेल में की होती तो हम उसका बैकअप भी रखते सर्वर का। तो ये इस तरह से और भी उसके लिए डिप्रेशन वाली और पैनिक सिचुएशंस बन गई।